जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं रवि सिंह हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सोशल साइंस के पेपर पैटर्न के बारे में स्टैंडर्ड 10th के लिए। स्टैंडर्ड 10th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम सोशल साइंस पेपर पैटर्न स्पेशली फॉर 2020-21। 2020 और 21 में ड्यू टू कोविड-19 हम लोग का जो एग्जाम है मई में होने वाला है और उसकी वजह से पेपर पैटर्न में चेंजेस है और बहुत ही इजी पेपर पैटर्न बनाया गया है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सोशल साइंस में काफी सारे चैप्टर्स को खत्म ही कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 नहीं आने वाला है, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, 13, 14, 15, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, तीनों चैप्टर नहीं है, 17, 18, 19, 20। मतलब ये हुआ कि टोटल हमारे पास 21 चैप्टर्स होते थे, है ना। 7 चैप्टर का ग्रुप होता था, तो उसमें से 1, 2, 4, 5, 6 यानी 2 चैप्टर तो यहां से चले गए, ठीक है, और प्लस 8, 9, 10, 11, 12 और 14 यानी 2 चैप्टर यहां से चले गए और 3 चैप्टर यहां से चले गए, यानी 2, 2, 4, 3, 7 टोटल 7 चैप्टर डिलीट। सिलेबस में से 7 चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। मींस अब हमको सिर्फ 16 चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना है और 16 चैप्टर का प्रिपरेशन करके हमको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने की कोशिश करनी है और ये हो सकता है, पॉसिबल है। चैप्टर 1 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 5, 5, 6, 7, 5, 6 सबको ऐड करो, टोटल 80 मार्क्स हो जाएगा। ओके, ये तो नॉर्मल बात हो गई। मेन चीज जो है पेपर पैटर्न यहां से शुरू होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। 4 सेक्शन होते हैं 80 मार्क्स के लिए, ठीक है। सेक्शन ए 24 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी 18 मार्क्स का होता है, सेक्शन सी 18 मार्क्स का होता है और सेक्शन डी 20 मार्क्स का होता है। चारों को ऐड करो, 24 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 मार्क्स। क्वेश्चन कैसे आते हैं? सेक्शन ए में जो है टोटल 24 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स यानी कि 24 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 मैचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी शाहजहां ने अगर ताजमहल बनवाया था तो उसको मैच करो, है ना। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था तो उसको मैच करो, वो मैचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सही गलत आपको बताना है और अगर सेंटेंस गलत है तो उसको सही करके लिखना है। तो यहां पे अभी आप देख रहे होंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 11 to 15। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 जो आएगा वो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, खाली जगह भरना है। क्वेश्चन नंबर 16 to 19 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर वी कैन गिव इन 1 वर्ड्स, और क्वेश्चन नंबर 20 से 24 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर के लिए आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके आंसर लिखने हैं। ये सेक्शन है, यहां पर कंप्लीट होता है 24 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में क्या है, 18 मार्क्स का आता है, ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स यानी 9 क्वेश्चन के आंसर हमको लिखने होते हैं। हमको टोटल क्वेश्चन के नंबर्स होते हैं 12। 12 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में, जिसमें से हमको सिर्फ 9 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और उस 9 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी 18 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूं। 15 से 30 वर्ड में आंसर लिखना है, यानी 5 से 6 लाइन। 15 से 30 वर्ड यानी 5 से 6 लाइन में आपको आंसर लिखना है इसका। अब जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोई विधान, एक्सप्लेन स्टेटमेंट, कोई विधान दिया रहेगा वो समझाओ। रीजन, कोई क्वेश्चन लिखा रहेगा, अब पूछेगा रीजन दो, कारण दो। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल प्लेसेस दिया रहेगा, जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में बोल दिया ताजमहल तो 2 मार्क्स में ताजमहल के बारे में लिखो। जियोग्राफिकल प्लेस यानी बोल दिया काली मिट्टी तो काली मिट्टी के बारे में लिखो, है ना, उसका इंट्रोडक्शन। फिर कोई पर्टिकुलर शब्द दे देगा, उसके डेफिनेशन के बारे में उसका डेफिनेशन लिखो। या कॉन्सेप्चुअल क्लियर वाले क्वेश्चन की, जैसे गरीबी है तो गरीबी का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि गरीबी की संकल्पना क्या है, तो गरीबी की परिभाषा समझा देनी है। फिर ऐसे भी आंसर आएंगे जो शॉर्ट आंसर होते हैं। मुझे पहचानो, कोई एक चित्र दिया हुआ रहेगा, उसको पहचानना है और पहचान कर उसके बारे में लिखना है। जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि 50 रुपए के नोट के पीछे क्या है, तो भाई दिल्ली का लाल किला, तो भाई उसके बारे में लिखो, तो 2 मार्क्स में दिल्ली का लाल किला के बारे में लिखना था। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन बी में। यहां पर कंप्लीट हुआ। सेक्शन सी में आते हैं, ये भी 18 मार्क्स का है।
ईच क्वेश्चन हैविंग 3 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास होते हैं 9, जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ लिखने होते हैं 6। तो 6 क्वेश्चन लिखते हैं तो हमारे 18 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 60 to 80 वर्ड्स यूज करने हैं, यानी इससे थोड़ा समझ लो ना, एवरेज ऐसा होना चाहिए कि आपका आंसर लगे कि 3 मार्क्स के लिए है। शॉर्ट नोट्स आते हैं, डिफरेंस आता है, डिफरेंस यानी अंतर समझाओ, जैसे विद्रोह और आतंकवाद में अंतर समझाओ, खरीफ फसल और रबी की फसल में अंतर समझाओ, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हाई थिंकेबल स्किल बेसिस, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में आंसर जो है बुक में तो नहीं लिखा होगा, लेकिन आप सोचकर, सोसाइटी को देखकर, समाज को देखकर आप उसके आंसर को अपने स्किल के हिसाब से लिखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आएगा। फिर कुछ सोर्स दिए रहेंगे, उस सोर्स को पढ़ना है और पढ़ के फिर उसका आंसर लिखना है। इस तरीके का 2 क्वेश्चन होगा। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि पिक्चर देखो, चित्र बना रहेगा और उसके हिसाब से उसका आंसर लिखना है। जैसे मान लो कि ग्राहक सुरक्षा से संबंधित कोई पिक्चर दिया है, उस पिक्चर से रिलेटेड आंसर लिखना है, तो आपको बताना रहेगा। हो सकता है सिंबल दे दे, HACCP, ISI, वोल मार्क, केक मार्क, इस तरीके का दे दे और बोले कि इसके बारे में लिखो, ये हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन है, एक लास्ट में जो 43, 44 वाले जो क्वेश्चन होंगे, 44, 45 वाले, उसमें आपको पूछेगा कि जैसे पूछ लिया गरीबी, तो गरीबी का उपाय बताओ, गरीबी के असर बताओ, गरीबी का परिणाम क्या हो सकता है, परिवल, गरीबी क्यों होती है, बेरोजगारी, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी के लास्ट वाला जो 2 क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन रहेंगे। ये हो गया। सेक्शन डी जो है 20 मार्क्स का आता है, जिसमें 5 क्वेश्चन हमको लिखने होते हैं और एसएस के पेपर में एक क्वेश्चन लास्ट वाला जो होता है 52 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो मैप रहता है, यानी भारत का नक्शा रहता है, उसमें 4 अलग अलग जगहों को दर्शाना होता है जो हमें क्वेश्चन में पूछा होता है, वो क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इसके अलावा आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 में से आपको कोई 4 करना रहेगा, जो एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है, तो अपने 16 मार्क्स हो और 4 मार्क्स मैप का 20 मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरीके के आंसर जो है 120 से 150 शब्द यानी 1.5 पेज 2 पेज इस तरीके का आप लिख सकते हो नॉर्मली। तो ये हो गया एसएस का पेपर पैटर्न और सिलेबस। तो जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, आपके माइंड में एग्जाम की तैयारी का एक अलग प्रिपरेशन सेट हो जाता है, एक अलग ही कॉन्सेप्ट सेट हो जाता है। तो फाइनली ये जो पेपर पैटर्न था यहाँ पे कंप्लीट होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न के साथ, और वो हो सकता है गुजराती हो या फिर हो सकता है 12th स्टैंडर्ड का कोई सब्जेक्ट हो, कॉमर्स का सब्जेक्ट हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्कूल खुलने का इंतजार करते रहिए, मिलेंगे।